तो आज का हमारा क्लास होगा जो वो होगा इनम। इनम क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो आज का हमारा 29 डेज हो रहा है, डे 29। शाम को 6 बजे वाला भी क्लास मैंने रोका हुआ, उसमें जावा स्क्रिप्ट जब पढ़ाएंगे ना, आप लोग ज्वाइन करिएगा जावा स्क्रिप्ट पूरा बढ़िया से। ठीक है, तो कल के बाद से वो भी स्टार्ट होगा। तो पहले हम समझेंगे कि इनम होता क्या है। ठीक है, तो ई नंबर या ई नम ऐसे लिख देते हैं डॉट जावा। ठीक है, और बना लेते हैं हम क्लास। ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं ई नम। उसके बाद से सेम अपना प्रोसेस, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन एंड तो इनम का यूज क्यों होता है ये चीज थोड़ा समझ लेते हैं कि इनम क्या है। कि इनम इज ए कलेक्शन ऑफ नेम कांस्टेंट। ठीक है, इनम क्या है, एक नेम कांस्टेंट का कलेक्शन है। इट इज डिक्लेयर द इनम कीवर्ड, जिससे क्या किया जाता है, इनम कीवर्ड से डिक्लेयर किया जाता है। ये तो क्लास का नाम है, इसको मत समझिएगा। ठीक है, और ये क्या करता है कि ये जो, ठीक है, इनुमरेशन होता है, ठीक ना, वो पब्लिक स्टैटिक और फाइनल बाय डिफॉल्ट इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये है कि इसका यूज कब करते हैं, क्यों करते हैं, ठीक है ना। तो इसके बारे में है कि जैसे इनम इज आल्सो कॉल्ड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ठीक है ना, इनम जो है ऑलरेडी क्या है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। ठीक है, और इसका जो होता है कि यूज जो होता है, ठीक है ना, इसका यूज क्या करते हैं, किसके लिए करते हैं। तो इसका यूज हम कुछ प्रोग्राम्स को बेहतर तरीके से करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। कि जब हम बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम करते हैं और हम जब प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो उस समय इनम वगैरह का यूज करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, प्रोग्राम थोड़ा शॉर्ट हो जाता है और बेहतर रहता है, सफिशियंट रहता है। ठीक है, तो इसी बारे में देखेंगे कि इनम का यूज क्या होता है। जैसे मान के चलिए कि अगर हमने मान के चलिए कि यहाँ पे इनम को हमने डिफाइन कर दिया, सपोज हमने लिखा है यहाँ पे ई नम। ठीक है ना, इनम एक कीवर्ड है और यहाँ पे दे दिया हमने, मान लीजिए लैंग्वेज। क्या दे दिया हमने, लैंग्वेज। और लैंग्वेज में हमने दे दिया सी, यहाँ से रुकिए, सी, फिर दे दिया सी प्लस प्लस, कामा सी प्लस प्लस, और उसके बाद से दे देते हैं हम पीएचपी, फिर दे देते हैं जावा। ठीक है, थोड़ा सा सी प्लस प्लस लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, तो हम इसको क्या कर दें कि हम लिख देते हैं यहाँ पे एंड्रॉयड लिख देते हैं, ANDROID एंड्रॉयड। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। और इसके बाद से हम क्या करेंगे, इसको एक्सेस करेंगे। तो इसको एक्सेस करेंगे, कैसे करेंगे, तो नॉर्मल चीज है कि हम क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे ऑफ इनम। तो हम चल रहे हैं यहाँ पे, क्रिएट कर रहे हैं वेरिएबल, यानी कि क्रिएटिंग वेरिएबल ऑफ इनम। ठीक है, ऑफ इनम। तो क्या होगा ये वेरिएबल, तो यहाँ पे जैसे देखिए, पहले हम क्या करेंगे, इस लैंग्वेज का जो इनम का है वेरिएबल बना रहा है, ठीक ना। इनम का नाम क्या है, लैंग्वेज। इनम फंक्शन का नाम है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज का हम दे दिए, मान लीजिए कि, और इसका दे दिया हमने माई लैंग। मान लीजिए एक दे दिया हमने इसका दे दिया वेरिएबल माई लैंग, और ये हमने डाल दिया लैंग्वेज डॉट, जैसे मान लीजिए लिख दिया एंड्रॉयड, लैंग्वेज डॉट एंड्रॉयड। चलिए अब हम प्रिंट करा दिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ हो गया माई लैंग, माई लैंग। तो अब क्या करेगा यहाँ, एंड्रॉइड इस ई नंबर से क्या करेगा, हमारा एंड्रॉइड निकाल के प्रिंट कर देगा। ये देखिए हमारा एंड्रॉइड प्रिंट हो गया। फिर अगर मान के चलिए कि अगर हमको प्रिंट कराना हो तो फिर हम लिखेंगे, अगर मान के चलिए कि अगर फिर से हमको इसके अकॉर्डिंग इस वेरिएबल, तो वेरिएबल तो एक बार बन गया है, वेरिएबल क्या हुआ, एक बार बन गया है।
तो अगर हमको फिर से प्रिंट कराना हो तो हम यहाँ से भी प्रिंट करा सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ लिख देंगे क्या, लैंग्वेज डॉट सी, तो हमारा ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम फिर प्रिंट करा जाए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और फिर हम यहाँ लिख दें अगर लैंग्वेज डॉट डायरेक्ट प्रिंट कराना तो पीएचपी, तो लैंग्वेज डॉट पीएचपी हमारा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अगर जावा प्रिंट कराना है तो सेम काम वही करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल लैंग्वेज डॉट जावा। ओके, हो गया। अब इसको हम रन करा दें तो ये हमारा देखिए इनम सारा चीज एंड्रॉइड सी ये सारा प्रिंट करके दे दिया। तो ये तो नॉर्मल रहा कि इनम को हमने कॉल किया और हो गया। अब हम दूसरा प्रोग्राम बनाएंगे कि ये समझेंगे कि क्लास के साथ ये काम कैसे करेगा, कि यूज ऑफ इनम विद क्लास। तो एक और हम नया फाइल बना लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिखेंगे enum1, enum1 डॉट जावा। ठीक है, और यहाँ पे दे देंगे हम पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और ये हो गया हमारा स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। और अब हम देंगे कि इनम का यूज क्या कर रहे हैं, कि इनम विथ क्लास। हमारा क्या है, ये है हमारा इनम विथ क्लास। ठीक है, क्लास के साथ हम इसका यूज करेंगे, तो हमारा क्लास क्या है, enum1। चलिए, अब हम यहाँ पे देते हैं, इस बार हम देते हैं, फिर से वही काम करते हैं, इस क्लास के अंदर देते हैं। पहले हम क्या करेंगे, enum को कॉल करेंगे कीवर्ड, और यहाँ पे दे देते हैं इस बार भी लैंग्वेज। क्या दे दिया हमने, लैंग्वेज। लैंग्वेज में यहाँ पे दे दिया हमने इस बार जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट, फिर हमने दे दिया जावा, फिर दे दिया पाइथन। ठीक है, और फिर दे दिया हमने एच टी एम, क्या दे दें, चलिए हम दे देते हैं इस बार कॉटलिन। ठीक है, ये हमने लिख दिया, हमने डिफाइन कर दिया। अब चलिए, अब हमको करना क्या है कि फिर हमसे क्या करना, एक वेरिएबल बनाना है। इसमें क्या करना, अब क्लास के अंदर करना है तो वेरिएबल बनाना है, तो सेम काम वही करेंगे। लैंग्वेज हमारा इनम हो गया, उसके बाद से लिख देंगे हम माई लैंग इक्वल टू, ठीक है, और इसमें दे देंगे क्या, लैंग्वेज डॉट, सेम काम वही करेंगे। इस बार हम देते हैं जावा स्क्रिप्ट, यानी कि इसका लैंग्वेज डॉट जावा। यानी मेरे कहने का मतलब है कि देखिए पहले क्या था कि हम क्लास के बाहर करते थे यूज इनम का, अब क्लास के अंदर कर रहे हैं। ठीक है, तो इस बार प्रिंट कर दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और यहाँ लिख दिया आपका माई लैंग। ठीक है, तो आपका प्रिंट हो जाएगा, जावा प्रिंट हो जाएगा। सेम प्रोसेस है, देखिए थोड़ा सा डिफरेंट क्या है कि इस प्रोग्राम में क्या है कि देखिए हमने इनम को क्या किया, क्लास से बाहर किया हुआ है, इसको क्या किया हमने, क्लास के अंदर यूज कर लिया। और सेम चीज यही है कि अगर मान लीजिए उस तरह से हमको प्रिंट करना है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और इसके बाद से हमारे पास हो जाएगा क्या, कि जो हमारा लैंग्वेज, जो हमारा इनम है, लैंग्वेज डॉट, ठीक है, और हम लिख देंगे क्या, जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, तो वो चीज प्रिंट हो जाएगी हमारी। देखिए प्रिंट हो गए, यानी कि इनम का यूज हमने क्या कर लिया, इनम का यूज हमने किया कहाँ पे, क्लास के अंदर किया। ठीक है, और इनम का फिर हम स्विच केस में बता रहे हैं कि कैसे यूज करेंगे। तो एक और प्रोग्राम बना लेते हैं हम, इसमें वो छोटा छोटा प्रोग्राम है और ये बहुत ही यूजफुल है आपका। तो इस बार लिखेंगे हम इनम टू डॉट जावा। ओके, और इसी के साथ साथ लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, और उसके बाद से चलते हैं। तो हम क्या करेंगे, इनम का क्या करेंगे, स्विच के साथ यूज करेंगे। किसके साथ यूज करेंगे, स्विच के साथ।
तो लिखते हैं यूज ऑफ इनम विथ स्विच केस के साथ, SWITCH स्विच केस। ठीक है, चलिए। तो हम पहले क्या करेंगे, हम इनम कीवर्ड यूज कर लिए, और इस बार भी दे दिया हमने क्या, लैंग्वेज। चलिए, इस बार लैंग्वेज में क्या हुआ हमारे पास, चलिए इस बार दे देते हैं हम पाइथन, फिर दे देते हैं हम जावा। ठीक है, और उसके बाद से हम दे देते हैं कि जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, और फिर दे देते हैं हम यहाँ पे रूबी। हमने 4 लैंग्वेज का नाम हमने दे दिया। अब चलिए, अब हमको करना क्या है कि पहले हम क्या करेंगे कि एक बनाएंगे हम वेरिएबल में स्टोर करेंगे पहले, तो लिखेंगे लैंग्वेज। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे माई लैंग, जैसे सपोज डेट हमने लिख दिया, इसको वेरिएबल बना माई लैंग इक्वल टू, और यहाँ पे लिख दिया हमने लैंग्वेज, लैंग्वेज डॉट, पहले हमने निकाल लिया यहाँ पे क्या, जावा। सपोज हमने क्या निकाल लिया, लैंग्वेज डॉट जावा। अब देखिए हम यहाँ पे स्विच केस मारेंगे, स्विच। ठीक है, अब स्विच में क्या मारना है, देखिए, तो स्विच में हमको करना है, ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं क्या, माई लैंग्वेज। अब जावा हमारा हो गया माई लैंग्वेज। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि केस दे देंगे। पहले क्या करेंगे, पहला केस देते हैं, पहला पाइथन है, तो पहले लिखेंगे केस। देखिए, केस अगर पाइथन होगा, ठीक है, तो हम लिख प्रियंका देते हैं यहाँ पे, क्या हुआ, सर प्रियंका का ज्वाइन ले लीजिए। ठीक ठीक। तो केस हमारा हो गया पाइथन। तो केस में क्या करना है कि अगर केस हमारा पाइथन हो, तो क्या होगा हमारे पास, मान के चलिए कि इन सब कोर्सेज का हम फीस हमको डिक्लेयर करना है केस पे। तो अब हम यहाँ पे करेंगे केस पाइथन, तो हमने दे दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और इसका दे दिया हमने फी। ठीक है, कितना, तो हमने दे दिया पाइथन का प्लस, मान के चलिए हमने दे दिया 5000। हो गया, चलिए, पहला केस हमारे पास हो गया। सेकेंड केस चलते हैं, तो दूसरा केस हमारे पास क्या होगा, तो केस हम लिखेंगे केस, और फिर यहाँ पे क्या होगा, ब्रेक। हमारे पास क्या है, कौन सा स्टेटमेंट होता है, ब्रेक होता है, क्योंकि अगर एक ये स्विच हमारा सही हो जाता है तो फिर क्या होगा, हमारा दूसरे पे नहीं जाएगा, ब्रेक ले लेगा। फिर हम लिख देंगे केस। ठीक है, जावा, तो केस में हम गए, यहाँ पे लिख दिया हमने जावा। चलिए, और यहाँ पे कोलन लगा दिया, केस जावा। अब क्या होगा कि जैसे मान के चलिए, अगर जावा का फीस हमारे पास है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और यहाँ पे फी है आपका, मान के चलिए कि 6000, तो 6000 फीस डिक्लेयर कर दिया, फिर ब्रेक ले लिया, ब्रेक हो गया। चलिए, फिर मैंने लिखा केस। ठीक है, और जावा के बाद क्या हुआ, हमारा पाइथन हो गया, जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट। अब यहाँ पे हो गया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और इसको दे दिया हमने फी। अब मान के चलिए हो गया, ये आपका हो गया 6500। ठीक है, और फिर हमने ले लिया ब्रेक। फिर अगला क्या हमारे पास, रूबी, तो हमने लिख दिया केस रूबी, और इसका हो गया हमारे पास सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और इसका हो गया हमारा फी 10,000। ठीक है, और फिर हमने क्या ले लिया, ब्रेक ले लिया। अब अगला हमको क्या करना है कि फिर अब हमारा तो कुछ है नहीं, अब इसमें कुछ तो नहीं लग रहा, तो ब्रेक ले लेंगे ऐसे, ब्रेक अदरवाइज बाय डिफॉल्ट में हम ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। ठीक है, तो जब हमारा देखिए, अगर हमारा जावा का, जैसे कहने का मतलब है कि अगर हमारा जावा है, तो बाय डिफॉल्ट हमने क्या पास किया है, इस वेरिएबल में हमने क्या किया, जावा पास किया, तो बाय डिफॉल्ट ये प्रोग्राम हमारा क्या करेगा, हमारा फीस क्या करेगा, इसमें से जावा का 6000 रुपये प्रिंट कर देगा। क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। तो एक बार हम देखते हैं, तो देखिए ये फीस हमारा 6000
ऑलरेडी प्रिंट कर दिया। अगर मान के चलिए कि अगर हमने मान के चलिए कि अगर यहाँ पे जावा हटा करके अगर मान के चलिए सपोर्टेड हमने यहाँ पे लिख दिया क्या, जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। तो इस ये स्विच केस ऑटो रन कर, यानी कि यूजर ये ऑटो हमारा ये चेक कर लेगा कि हमारा कितना है, जावा स्क्रिप्ट का कितना है, 6500। चलिए एक बार रन करके देख लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए क्या हुआ भाई, जावा स्क्रिप्ट। तो ये हमारा अभी 8 में एरर क्या आने लगा, 678 लैंग्वेज माई लैंग LNG। प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है भाई? जावा डाला तो, जावा ऐसा कैसे हो सकता है कि जावा डालने पे नहीं आ रहा है? एक मिनट रुकिएगा। अभी फीस 6000, ये वाला हमारा प्रिंट किया, फिर पाइथन क्यों नहीं करेगा? अगर मान लीजिए कि हमने यहाँ पे पाइथन लिख दिया, सेव किया, कंट्रोल एस, सॉरी उस समय सेव, ये इस बार में पाइथन में एरर क्यों आ जा रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? एक प्रोग्राम हमारा चल रहा है, दूसरे में एरर क्यों आ रहा है? या तो एक मिनट एक मिनट, अगर हम मान लिए माई लैंग ठीक तो है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, एरर तो नहीं आना चाहिए हमको। फिर से एक बार देखते हैं करके, जावा कोई क्यों रीड कर रहा है भाई? कहीं ऐसा तो नहीं है कि नहीं, इसमें भी तो नहीं ले रहा है, कोई एरर तो नहीं थ्रो कर रहा है? अगर हम एग्जीक्यूट करें, ठीक है, ये फीस 6000 आ रहा है, ठीक है, जावा का आ रहा है। अगर मान लीजिए कि अगर हम फिर कोई एक, हम इसको स्टोर करें, माई लैंग 1 इक्वल टू लैंग्वेज डॉट डॉट जावा स्क्रिप्ट। इस बार केस में अगर हम मान लीजिए कि माई लैंग 1 देते हैं, ओके, तो ये हमारा वैसे ऑलरेडी एरर दे रहा है क्योंकि ये वेरिएबल हमारा काम नहीं करेगा। एरर कहाँ से दे रहा है? लाइन 10 कॉलम 17, लाइन 10 कॉलम 17, यानी इसको एक्सेस ये कहाँ से कर रहा है? इनम इनम गड़बड़ जानते हैं कहाँ से हो रहा है? यहाँ पे स्पेलिंग है, रुके रुके रुके, माई लैंग रुके रुके LANG, ठीक है। अब एक बार हम देखते हैं, तो ये लिख रहा है कि द एक्सपेक्ट थ्रेड मेन, ये नो सच फिट जावा स्क्रिप्ट। ऐसा क्यों एरर दे रहा है? जावा स्क्रिप्ट में एरर क्यों दे रहा है? हम्म अच्छा, पहले यहाँ डॉट, हम पहले रूबे को चेंज करते हैं, रुके। ये नया एरर कहाँ से आ गया? चलिए रूबे हो गया, इस बार रन करें। मेन जावा डॉट नो सच फील्ड एरर। कुछ तो प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट हो रही है, क्योंकि जब हमारा, चूंकि लास्ट में तो हमारे पास सेमी, इसमें इनम में सेमी कोलन रहता नहीं है, सेमी कोलन नहीं रहता है। फिलहाल एक बार सेमी कोलन लगा के देख ले रहा है, इनम में सेमी कोलन नहीं रहता है। सर प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? इनम नॉट एरर आ रहा है, अभी डॉट जावा में आ ही नहीं रहा है। माई लैंग अभी डॉट जावा करें तो जावा में नहीं आ रहा है, जावा को ये ऑलरेडी रीड कर ले रहा है। ये तो बड़ी समस्या होगी। देखिए फीस 6000 जावा का ऑलरेडी आ जा रहा है, जावा यहाँ से मैच कर रहा है, आ जा रहा है, बाकी स्विच किसी का आ ही नहीं रहा है। जावा, फिर हमने लिखा है जावा पाइथन, PYTHON पाइथन, फिर लिखा है जावा स्क्रिप्ट, फिर लिखा है हमने रूबी।
तो केस तो सही है सारा। केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि केस तो सारा हमने कंडीशन सही लिखा है। अगर डिफॉल्ट भी लिखते हैं हम तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर डिफॉल्ट भी लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ठीक है, इस प्रोग्राम में कुछ एरर है। उस दिन का प्रोग्राम का एरर हमने सॉल्व कर दिया था, जो एक फंसा हुआ था। इसमें देखिए एक एरर क्या दे रहा है कि एक्सट्रैक्ट इंटरफेस। ये क्या, रुकिए, एट जावा मेन, रुकिए, पब्लिक स्टैटिक वाइड, ओह हो क्या गड़बड़ था मेन में? क्यों, कोई प्रॉब्लम आ गया था क्या? चलिए इस बार देखते हैं। तो इस बार 6000 आ रहा है। और इस बार हम यहाँ करते हैं, पाइथन करते हैं, जावा डॉट PYTHON पाइथन। तो एक बार देखते हैं इनम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। एक चीज हमारे पास आया है, नहीं इसमें तो एरर आ रहा है। अच्छा, ये स्विच केस नहीं चल रहा है। ठीक है, एक प्रोग्राम और फिर रुके हम बनाते हैं, और इसमें फंक्शन के साथ यूज करके देखते हैं पहले क्या हो रहा है। enum और 3 डॉट जावा। ओके, तो एक बार हम यूज कर लेते हैं इसको, फंक्शन के साथ यूज कर लेते हैं। तो इसके साथ देखते हैं कि यूज करने में क्या होता है। ठीक है, तो फंक्शन के साथ हम यूज करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, और उसके बाद से हो जाएगा हमारा इनम फंक्शन यूज करना है। तो हम अब यूज विथ क्या करेंगे कि इनम विथ फंक्शन, यूज इनम, ENAM विथ फंक्शन। ठीक है, तो इसको यूज करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम, इनम और लिख लेते हैं, एप्लीकेशन लिख लेते हैं, APPLIC, इस बार एप्लीकेशन दे देते हैं। एप्लीकेशन में हम लिख देते हैं, क्या लिख दें, वर्ड। ठीक है, कामा एक्सेल, टैली। ठीक है, तो ये और एक चीज और दे देते हैं, क्या दे दें, वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, टैली हो गया, और एक दे देते हैं एक्सेस, दे देते हैं एक्सेस। ठीक है, ये हमने 4 चीज हमने इसमें दे दिया। ओके, कोलन लगाइए, सेमीकोलन लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार देख लेते हैं, और फिर इसके बाद हम एक फंक्शन बना देंगे। क्या करेंगे, एक फंक्शन डिक्लेयर कर देते हैं। तो फंक्शन कैसे डिक्लेयर कर, इसी इनम के अंदर हम फंक्शन डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं पब्लिक वाइड। ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं माई फंक्शन। एक मैंने माई फंक्शन नाम से एक फंक्शन बना दिया। ठीक है, और इस फंक्शन में क्या करना है कि अब इसमें दिस कीवर्ड का यूज कर देंगे, system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और इसमें लिख देंगे किसको कॉल करना है। तो यहाँ लिख देते हैं कॉल्ड फॉर। ठीक है, कॉल्ड फॉर, और उसके बाद से, और यहाँ लिख देंगे प्लस, और दिस डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रिंग, ये वैल्यू स्ट्रिंग में है, तो हमने दे दिया दिस डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, अब चलिए, और हमारा क्या है, फंक्शन का नाम enum3 है। चलिए, सॉरी, क्लास का नाम enum3 है। अब इसको हम एक्सेस कर रहे हैं। तो पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा enum फंक्शन है, क्या है, एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन को बना देते हैं माई ऐप। ठीक है, एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, और ये हो जाएगा एप्लीकेशन डॉट। ठीक है, और इस बार हम लिख देते हैं वर्ड। ठीक है, वर्ड लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, उसको हम कॉल कर लेते हैं, फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। तो फंक्शन को क्या कॉल करेंगे, कैसे, जो हमारा माई ऐप है, और डॉट, और माई फंक्शन, माई फन। तो कॉल करेंगे तो वर्ड हमारा एक्सेस होगा। ठीक है, देखिए वर्ड एक्सेस हो गया।
नहीं होता है तो हम एक बार क्या करते हैं, वर्ड की जगह पे एक्सेल कर लेते हैं। जिसको जिसको एक्सेस करना हुआ तो उसी प्रोग्राम को हम क्या करेंगे, हम फंक्शन के थ्रू एक्सेस, देखिए ये यहाँ देखिए, यहाँ नहीं चल रहा था, यहाँ प्रॉब्लम कर रहा था, लेकिन बट देखिए ये स्विच केस में बट यहाँ पे चल रहा है हमारा प्रोग्राम। ठीक है, अगर हम उसके अकॉर्डिंग हम उसका फी वगैरह डिक्लेयर कर दे तो भी हमारा चलेगा। और वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, फिर मान के चले हम टैली को एक बार एक्सेस करके देख लेते हैं। तो टैली को एक्सेस करेंगे तो ये हमारा टैली भी एक्सेस होगा। ठीक है, तो ये हमारा ये प्रोग्राम रहा इनम का। इनम का एक कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी चलता है, तो कंस्ट्रक्टर भी बहुत बेहतर है। तो एक बार हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी हम एक बार यूज करके देख लेते हैं कि इसका यूज क्या होगा। तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं, एक प्रोग्राम और बना लेते हैं इसमें। तो यहाँ लिख देते हैं इनम, ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं 4.java, और इसी के साथ साथ हो जाएगा हमारा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। चलिए अब इसके बाद से हमको क्या करना है कि हम क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर का यूज कर रहे हैं। तो हम लिख देंगे इनम यूज इनम विथ कंस्ट्रक्टर, विथ कंस्ट्रक्टर। TRUCTOR, कंस्ट्रक्टर का यूज करके हम, तो कंस्ट्रक्टर में क्या होता है, क्लास को ही हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, ये तो पता है ना। तो इसके लिए पहले सबसे पहले हम इनम बनाएंगे, सेम काम करेंगे कि हम चलते हैं और पहले लिखेंगे इनम, और इसमें भी लिख देते हैं, इसमें लिख देते हैं माई एप्लीकेशन, ऐसे लिखते हैं माई एप्लीकेशन। ठीक है, और इसमें या लिख देते हैं माई नेम, इस बार बनाते हैं माई नेम। ठीक है, और नेम में दे देते हैं अजय, फिर दे देते हैं विजय, फिर दे देते हैं पूजा, और फिर दे देते हैं प्रियंका, और अदर भी और भी नाम दे सकते हैं। तो और एक नाम और दे देते हैं हम, अनिकेत। चलिए हो गया। अब हमको करना क्या है कि कंस्ट्रक्टर का यूज करना है। तो अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि अब इसको क्या करना है कि हमको कंस्ट्रक्टर का यूज करना है। तो हम लिखेंगे प्राइवेट, अब बना लेते हैं इसको, एक प्राइवेट बना लेते हैं कि कैसे यूज करना है इसके अंदर। तो हम लिख देते हैं प्राइवेट, इसी के अंदर इनम के अंदर प्राइवेट। ठीक है, और प्राइवेट के बाद जो हमारा जो ये माई नेम है, ठीक है, माई नेम हो गया, और इस, ठीक है, माई नाम, इसका कंस्ट्रक्टर यूज हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे हम प्रिंट करके लिख देते हैं कि क्या करेंगे हम यहाँ पे, दिस, दिस का यूज कर देंगे तो ये कंस्ट्रक्टर बनेगा, तो पूरा है आपका ये इनम फंक्शन का बन गया। इस इनम का टोटल आपका कंस्ट्रक्टर बन गया। तो अब क्या करेंगे, अब हमारे पास है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और दिस कीवर्ड का यूज करेंगे तो ऐसे हो जाएगा कॉल्ड फॉर। ठीक है, और उसके बाद से प्लस, और यहाँ हो गया दिस डॉट टू स्ट्रिंग। ओके, तो दिस का मतलब हो गया ये हमारा टोटल इसमें आके स्टोर हो जाएगा। चलिए अब इसको कॉल कर लेते हैं। तो कॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, बस सेम वही काम कि जो हमारा माई नेम है, तो पहले हम माई नेम को कॉल करेंगे, माई नेम, और उसके बाद से क्या लिख दिया है, इसका एक ले देते हैं रिजल्ट, रिजल्ट इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ पे दे देंगे माई नेम डॉट, एक नाम लिख देते हैं अजय। ठीक है, और इसको हम प्रिंट कर देते हैं। तो प्रिंट करेंगे, चलिए, तो अब यहाँ पे या तो देखिए रिजल्ट हो गया, और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, एक को कॉल कर दिया और पूरे रिजल्ट को हमको प्रिंट करा दिया, ठीक है, पूरे रिजल्ट को हमने क्या किया, प्रिंट कर दिया। रन करेंगे तो देखिए हमारे पास फटाफट से देखिए सारा नाम आ गया कार्ड, देखिए अजय विजय पूजा प्रियंका अनिकेत। ठीक है, कॉल हमने क्या किया, अजय को कॉल किया,
बट क्या है कि ये पूरे इस इनम में सारा नाम हमारा ऐड है, और हमने डिस डॉट टू स्ट्रिंग का मतलब क्या है कि जितना सारा वैल्यू है सारा इस स्ट्रिंग में स्टोर होता जाएगा। अगर हम नाम बढ़ाते जाएं, ठीक है, अगर नाम हम बढ़ाते जाएं तो ये सारा हमारा क्या करेगा, सारा स्टोर करता रहेगा। कुंदन, जैसे मान लीजिए हमने लिखा अजित, ठीक है, अमित, सोनू, ये सारा स्टोर हो जाएगा। देखिए रन करते हैं, देखिए सारा एकदम ठीक है, ऑटोमेटिक आपका कॉल्ड होकर के कंस्ट्रक्टर के थ्रू आता रहेगा। तो सबसे बेहतर है कि देखिए प्रोग्राम आप जब भी बनाते हो तो क्लास का कंस्ट्रक्टर बना लीजिए, सबसे बेहतर रहता है कि सारा, या किसी इनम का कंस्ट्रक्टर किसी का भी बन सकता है, वो चीज कॉल हो जाती है। ठीक है, तो ये रहा हमारा इनम। इनम के बाद आपका आएगा वेक्टर, आएगा क्या आएगा आपका, वेक्टर।